अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं जी मोहम्मद अफान अली आज के वीकली एनालिसिस में और गोल्ड। लास्ट वीक हमने देखा था कि गोल्ड ने जो है हमने लोग लास्ट वीक की हमने बताई थी। अभी जो है करंटली मंथली के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो गोल्ड जो है अभी फुल टाइम अपना जो सेलिंग मोमेंटम है वो शो कर रहा है। थोड़ी सी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, मगर अभी भी उम्मीद है कि ये जाने को तैयार बैठा है कि इस वीक को भी इस वीक के नीचे मंथली के नीचे बॉडी क्लोज की और वीकली में इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अगर आप देखें तो पिछले एक प्रीवियस से प्रीवियस वीक की इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। जो ज़ोन मैंने बाइंग के लिए हमने बताया था उसे स्लाइटली पहले इसने जो है बाइंग दी, और जो हमने सेलिंग के लिए बताया था वो तो बेहतरीन मंडे को ही इसने वर्क अपने दे दिया, वहाँ से सेलिंग जो थी उसने पूरी कंप्लीट की। अच्छा, इस वीक में अब क्या देख रहे हैं? इस वीक में हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी वीकली में इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है प्रीवियस से प्रीवियस, और डेली में जो है थोड़ा-सा 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है बाय साइड पे। हमें लग रहा है कि बाय साइड शायद ये में भी मोमेंटम दे। मगर अगर देखें तो ऊपर जो है हमें एक यहाँ पे एक कह लें कि एफवीजी नज़र आ रहा है जो कि डेली पे बन रहा है। अच्छा, डेली पे एक एफईजी बन रहा है और सेम अगर ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे देखें तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी इसके ऊपर एफईजी के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। अब अगर हम 4 आवर पर आके देखें तो 4 आवर में कहाँ पर हमें इसके साथ क्या नज़र आ रहा है? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर आती है तो ये सारी जो ज़ोन्स हैं ये हमारी लिक्विडिटी बन जाएगी। ये लिक्विडिटी थी, ये ज़ोन था लास्ट वीक हमने बताया था कि एफपीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है और इसको मार्केट ने टैप किया और उसके बाद फिर जो है सेलिंग ट्रेंड को हमने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर अभी इसको रिफाइन किया था, रिफाइनिंग में हमने स्मॉल ग्रुप में मैंने बताया था कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ से सेलिंग है और इस वीक हमारे सारे एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह सही गए हैं। अच्छा, हर वीक डेली का जो एनालिसिस था, डेली की जो हमारी सेलिंग थी, सेलिंग हमने यहाँ से भी पकड़ी, यहाँ से भी पकड़ी, यहाँ से, और उसके बाद सारी बाइंग भी आई। अच्छा, अभी जो है मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट ने 4 आवर के एफएजी से रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन देने के बाद पहले इसने सेलिंग मोमेंटम शो किया, मगर उसके बाद बाय साइड पे इसने मोमेंटम शो किया। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है और यहाँ पर मतलब कह लें कि डेली का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है डेली के एफईजी में। मैं एक्सपेक्ट कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट देने के बाद, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट जो है 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक के ज़ोन में या डेली के एफईजी के ज़ोन में यहाँ तक आएगी और यहाँ से जो है मैं ये लिक्विडिटी जो है टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ से अगेन मैं इसकी बाइंग जो है समवट एक्सपेक्ट करूँगा। ये जो हमने ज़ोन 4 आवर पे हमने डिफाइन किया था, ये लास्ट वीक हमने डिफाइन किया था। 4 आवर पे यहाँ पे एक एफवीजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है। नो डाउट इसके नीचे भी थोड़ी लिक्विडिटी है, मगर इधर से मैं एक जो है समवट लिक्विडिटी ग्रैब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अपना जो मोमेंटम है वो मे बी बाय साइड पे अपने मोमेंटम को शिफ्ट करे। अच्छा, इस मामले में कुछ ऐसे ही नज़र आएगा कि ये एफवीजी को टोटली फिल करके हुए नज़र आएगा। और अगर हम एफवीजी को रिफाइन करें, लेट्स से कि हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, हम जाके देखते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे और क्या नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें ये सारे एफवीजीज फील्ड हैं और एफईजी जो यहाँ से शुरू हो रहा है इस कैंडल से, यहाँ से एफईजी इक्विलिब्रियम से जो एफईजी के डेली के एफईजी के इक्विलिब्रियम से 4 आवर पे यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ पे एफईजी एक क्रिएट हुआ है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो ज़ूम करके तो हमारी जो ये कैंडल पे है इसमें थोड़ा-सा स्लाइटली से एफवीजी है और इसको और ज़्यादा रिफाइन करते हैं 15 मिनट पे आके देखते हैं कि 15 मिनट पे हमें कौन-कौन से पीओआईज़ हमें नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ आकर देखें तो इसकी सारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर लिक्विडिटी ही नज़र आ रही है 15 मिनट पे। तो समवट ये 15 मिनट पे में भी ये अगर चलेगी तो बेस्ट ज़ोन जो नज़र आ रहा है वो फिलहाल मुझे यही ज़ोन नज़र आ रहा है कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप पे देखें या मार्केट अगर आती है अगेन फिर उसके बाद जो है बाई साइड पे अगर एक और ज़ोन में ये नज़र आ रहा है तो ये ज़ोन नज़र आ रहा है। तो ये ज़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि फिर में भी ये डेली के जो एफईजी को टोटली फिल करके ये सारी लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बनने की वजह से ये सारी लिक्विडिटी 15 मिनट में मुझे हंट होती नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पीओआई नज़र आ रहा है जो कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ से मार्केट जो है अगेन अपना सेल साइड पे मूव पूरा दे सकती है। और अगर हम यहाँ पर आके देखें तो अगर देखें कि ये अगर लेट्स से कि अगर ये आती है और ये बहुत अच्छा एक पॉइंट बन जाएगा
कि अगर ये डेली के इस तरह की लिक्विडिटी को हंट करती है तो बिल्कुल ये जो सिस्टम है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से एफईजी शुरू था, ये सिर्फ हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ये जो पॉइंट बॉडी को टैप करके जो जाने का ज़ोन है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। खासकर ऑर्डर डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा हमें एक गोल्ड में सेलिंग का जो ज़ोन है वो नज़र आ गया है। तो तब तक के लिए उम्मीद है कि इसमें गोल्ड में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि गोल्ड का जो मोमेंटम है वो इस वक्त बाई साइड है। और यहाँ पे मैं इसका एफपीजी बल्कि सॉरी इसमें एफपीजी से यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक्स में भी ये जो है बाई साइड मोमेंटम दे, और ये भी हो सकता है कि ये गैप अप्स के साथ ओपनिंग दे। उसकी वजह ये है गैप अप के जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप अप जो आने की रीजनिंग है वो ये है कि इसने प्रीवियस वीक की प्रीवियस जैसे इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, हायर टाइम फ्रेम की जब भी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंटम है वो कह लें कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद इसने इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करना है। इंटरनल लिक्विडिटी में अभी ये जोन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग के लिए नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छा, इस ज़ोन को अगर मैं डिलीट कर दूँ, ये डेली का एफईजी था और चलें इसको खैर डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये जो ज़ोन बन रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा स्लाइटली कह लें लिक्विडिटी भी है, और लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ से जो मार्केट है दिल्ली के पीओआई से, और यहाँ पे 1 आवर का कह लें कि मिटिगेशन ब्लॉक भी हमें नज़र आ रहा है। ये पिछले प्रीवियस मिटिगेशन ब्लॉक का ऑलमोस्ट ये इक्विलिब्रियम लग रहा है, तो जिस तरह से ये जो है बहुत अच्छी सेलिंग जो मूव है नहीं दे सकती है। सिल्वर के आइए फिर सिल्वर में देखते हैं। सिल्वर में भी कुछ ऐसा ही था, ज़ोन जो हमने मार्क किए थे वो ज़ोन जो है काफ़ी हद तक वर्क कर गए। मैं इस ज़ोन से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस भी क्रिएट हुआ था, और मार्केट ने वॉल्यूम बैलेंस और 4 आवर का आई थिंक सो ये ऑर्डर ब्लॉक था जिधर से इसने मूवमेंट जो है अपनी बाई साइड करनी थी। अब लेट्स सी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीओआईज इसने जनरेट किए हैं डेली पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे हम जैसे सेलिंग है जिसकी लास्ट टाइम हमने बताई थी, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, सॉरी मैं इसको अगर बताऊँ कि जैसे ये जोन मैंने बताया था आई थिंक सो लास्ट उसमें एनालिसिस में, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जोन को गोल्ड की तरह सिल्वर ने भी उसी जोन से सेलिंग की है। तो अभी जो गोल्ड की सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एफईजी डेली पे क्रिएट हुआ है। गोल्ड ने तो अपना फर्स्ट एफईजी को तकरीबन ऑलमोस्ट फिल कर दिया है, जबकि सिल्वर में वैसा मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर और इसी तरह अगर हम आपको देखें तो गोल्ड सिल्वर में ये जोन हमें लिक्विडिटी के तौर पे और इस तरह 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बड़ा क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है अपना जो ट्रेंड है वो सेल साइड पे शिफ्ट कर सकती है। मगर मैं अभी जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे ही है कि ये बल्कि ये ज़ोन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी हमारा थोड़ा-सा इसके साथ मर्ज कर रहा है, और यही 4 आवर का जो ज़ोन है, यहाँ से जो है सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये बाकी पुराने ज़ोन जो हैं वो सारे डिलीट कर दूँ। तो ये खासकर क्योंकि डेली के एफपीजी के अंदर भी एफपीजी को पहले एफपीजी को फिल करता भी नज़र आ रहा है कि यहाँ से फिल करने के बाद मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है वो सेल साइड पे शिफ्ट कर सकती है। एक ज़ोन ये है, और ये बड़ा क्लियर ज़ोन लग रहा है सिल्वर का। और इसी तरह अगर हम आके देखते हैं यूएस ऑयल में, यूएस ऑयल में हमने जैसे बताया था कि मैंने जैसे बताया था कि ये मंथली वॉल्यूम बैलेंस को मैं तकरीबन लास्ट मंथ से ये बार-बार बता रहा हूँ कि यूएस ऑयल ने अपने वॉल्यूम बैलेंस को फिल करने के लिए आना है, और ऑलमोस्ट उसने अपने वॉल्यूम बैलेंस को टैप कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा बीओवाई था क्योंकि ये गैप था बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर मैं टाइम हटाऊँ तो अगर आप देखें तो गैप का इक्विलिब्रियम था जिधर से इसने रिजेक्शन लिया। ये एक बहुत अच्छा बाइंग जोन था, ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम का जोन बन रहा है क्योंकि ये मंथली वॉल्यूम बैलेंस और मंथली गैप था। ये गैप को टैप करने के बाद इक्विलिब्रियम से अगर फिब लगाकर आपको दिखाऊं कि यहाँ से अगर देखें इसका सॉरी ये विक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इसने जो है अपने इक्विलिब्रियम से गैप के बिल्कुल टैप करते ही इसने वहाँ से बाइंग दी है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा बाइंग जोन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कंसिडर किया जाता है। तो समवट चार्ट्स में वेरिएशन आ जाती है पॉइंट्स की, तो ये इसने अपने इक्विलिब्रियम से ही एग्जैक्टली जो प्राइस है उसकी बाइंग बनती थी, तो यहाँ से इसने दी है वीकली पे भी, और क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का था। अभी जो ऑयल में जो मुझे नज़र आ रही है मूव, वो ये है कि इसने अपने बाई साइड इंटरनल लिक्विडिटी इसने ली है समवट, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थोड़ी सी समवट ली है, अब ये इंटरनल अभी यहाँ तक कुछ ना कुछ ले सकता है। फिर डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नज़र आ रहा है सिवाय एक एफईजी के। यहाँ पे स्लाइटली ये जोन है
एक एफईजी का, और बाय साइड पे हमें जो है एक बड़ा सारा वॉल्यूम में बैलेंस गैप अप से ओपनिंग दी थी इसने लास्ट वीक, तो वो नज़र आ रही है। तो अभी जो है मुझे इसका जो जोन नज़र आ रहा है वो इंटरनली अगर हम देखें तो ये डेली के एफईजी के अंदर और यहाँ पे रिजेक्शन बॉक्स है, और यही सेम समवट वही जोन बन रहे हैं, मगर ये यहाँ पर मिटिगेटेड नज़र आ रहा है मुझे सारा। ये जो जोन है इस वक्त मिटिगेटेड नज़र आ रहा है, तो यही एक 4 आवर पे हमें वो जोन नज़र आ रहा है। मगर हम 1 आवर पे भी जाके देख लेते हैं कि क्या डेली के एफईजी के साथ कुछ अलाइन हो रहा है यहाँ पे। अगर इसमें कुछ अलाइन हो रहा हुआ तो ऑब्वियसली ये बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। तो यहाँ पे हमें एक ही सेटअप नज़र आ रहा है, और वो ये ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, वो 1 आवर का। ये 1 आवर का एक ज़ोन मुझे नज़र आ रहा है, जिधर से समवट जो है डेली के एफईजी को फिल करने के बाद मार्केट अगर एमएसएस करे, बाय सेल साइड पे कोई मोमेंटम शिफ्ट करे, तो आप इसको जो है ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन देख के। अगर ये अगर अगर इसी तरह अगर हम ऊपर आएँ, तो ये जो ज़ोन है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मुझे उसकी निस्बत ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इस वक़्त नज़र आ रहा है। नो डाउट कि वो डेली पे बड़ा अच्छा इसने वर्क किया, और इसकी वजह ये भी है कि ये जो गैप अप से इसने ओपनिंग दी थी डेली पे, ये जो गैप अप से ओपनिंग देने के बाद जो ज़ोन बन रहा है, ये इस ज़ोन के यहाँ पे सिंगल कैंडल की इस ज़ोन को हम जस्ट लाइक एफपीजी ट्रीट कर सकते हैं डेली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत अच्छा यहाँ से बिल्कुल 76 पे जो ज़ोन है सेलिंग के लिए, जो ऑयल में नज़र आ रहा है। मैं इसको समवट ऐसा देख रहा हूँ कि ये जाए यहाँ से, और इसको फिल करने के बाद तकरीबन इसको लिक्विडिटी लेने के बाद फिर के जो है इसको फिल करने आएगा। और अगेन जैसे मैंने बताया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ ही से मैं जो इसका ट्रेंड शिफ्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ मार्केट ऐसे यहाँ से बाइंग साइड जाने के बाद इसकी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, ये सारे लोग की लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, और यहाँ से मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है वो बाई साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। तो ये है जी ऑयल का और गोल्ड का और सिल्वर का एनालिसिस इस वीक के लिए, क्योंकि अब इसकी जो बाइंग है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही होगी ये जो लाइंस हैं ये सारी की सारी जो हैं ये लिक्विडिटी है, और ये बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा इसने लिक्विडिटी एक्यूमुलेट की है सेलिंग में। इसने कन्विंस की है रिटेलर्स को कि मार्केट जो है ट्रेंड जो है वो सेल साइड आ गया है, और सेलिंग में इसने बहुत अच्छा कन्विंस कर लिया है कि यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो आ गया है। और अच्छा एक जोन जो है वो ये भी नज़र आ रहा है, ये मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ये मार्केट ये भी कर सकती है कि ये सारी लिक्विडिटी जो है ये वाइप आउट करने के बाद ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई डिफाइन मैंने जोन किया हुआ है, यहाँ से जो है मार्केट जो है वो बाई साइड पे अपना ट्रेंड जो है वो अगेन जो है शिफ्ट करेगी। ये ऑलरेडी मेरा पीएनएल 13 दिसंबर पे जैसे मैंने पहले बताया था कि दिया था, उस वक्त का टारगेट भी अगेन जो है वो फिब लेवल के लिहाज से मुझे ये फर्स्ट मतलब पहला टीपी तो यही था ऑलमोस्ट ऑब्वियसली, और सेकंड टीपी जो था 186 मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये जो है अपनी लिक्विडिटी जो है ना इसको हंट करने के लिए इसका टारगेट इसने प्लान किया। इसने यहाँ पे कह लें कि मंथली टर्टल सूट किया था, मंथली टाइम फ्रेम पर इसने हायर टाइम फ्रेम पर अपने डेली के मतलब कह लें मंथली एफवीजीज से इसने बीडीआर से इसने रिजेक्शन ली थी, और लिक्विडिटी हंट करने के बाद इसने जो है अपना जो टारगेट जो था वो शिफ्ट किया था। बिफोर वॉर बिफोर सब कुछ कुछ भी ऐसा भी तब उस टाइम सिनेरियो नहीं था, फंडामेंटली कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, मगर टेक्निकली अगर जो एनालिसिस था उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि इसका जो टारगेट है वो नेक्स्ट जो है अब 186 और $200 तक ये ऑलमोस्ट जो है गोल्ड जो है वो सॉरी यूएस ऑयल जो है वो जा सकता है। चलें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ आया होगा कि वीकली एनालिसिस में कि हमारा क्या नेक्स्ट मंडे के लिए क्या मूव रहेगी। इंशाल्लाह जो भी चीज़ हो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। हमारे बैच में नेक्स्ट बैच हमारा जो है वो जल्द स्टार्ट होने वाला है, उसमें एनरोल होने के लिए दिए गए नंबर पे राब्ता करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।